मैं नमस्कार करता हूं अपने सभी दर्शकों को। जितने दर्शक मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति पर जो वीडियो देख रहे हैं, लगातार देखते आ रहे हैं, हर वीडियो मेरी देखते हैं और सभी वीडियो में कमेंट लाइक कर रहे हैं और जो नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है और मैं भी सत्याता पर आधारित जो सत्य वीडियो डालता हूँ ये हकीकत है और आप भी मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और कुछ लोगों ने उपाय किए हैं। अभी मेरे जो पुराने वीडियो डाल रखे थे कुछ कर रहे हैं, उनके कमेंट भी आ रहे हैं और जो आगे भी करेंगे उनके लिए भी मैं सत्य वीडियो डाल रहा हूँ। बिल्कुल करेंगे तो उसका लाभ होगा, नहीं करेंगे तो किसी को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो उसका लाभ तभी मिलता है जब करना पड़ता है। पहले सबसे प्रथम तो मेरी वीडियो देखें और वीडियो का एक एक शब्द सुनें, क्योंकि मैं भी इतना पुराना यूट्यूबर भी नहीं हूँ और अभी ज़्यादा ढंग से बोलना नहीं जानता हूँ। जैसा मेरे को आता है मैं बोल देता हूँ और मैं कई बार गलत भी थोड़ा बहुत बोल जाता हूँ तो उसको क्षमा करना। मैं अपनी वीडियो को आज लाया हूँ बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो। आपको उसका ज्ञान है या नहीं ये भी आप बताना। पहली बात तो मैं कल बता ही रहा था, मैं एक वीडियो ला रहा हूँ जो कल मैंने वीडियो डाली थी उसे मैंने बताया था कि मैं ज्ञानवर्धक वीडियो एक ला रहा हूँ। बहुत ही ज्ञान की चीज़ें भी है और वो ज्ञान आपको होना अवश्य चाहिए, क्योंकि उस कार्य को हम करते हैं और हमें जानकारी नहीं है हम क्या जो कार्य कर रहे हैं, हम क्यों उस कार्य को कर रहे हैं, तो हमें जानकारी उसकी होनी चाहिए। हम खाना खाते हैं तो हमें मालूम है पेट भरेगा। इसी तरह अगर हम किसी भी पूजा में सुहा बोलते हैं, कोई पूजा करते हैं, एक सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, हर साल ही कराते हैं, साल में 2-2 बार करा लेते हैं, तो उनमें सब में हम सुहा बोलते हैं। शादी विवाह में मंडप में पंडित सुहा बुलवाते हैं, तो वो सुहा क्या है इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। सुहा कोई देवी है या कोई भूत है, जिंद है, क्या है, तो उसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। सुहा हम क्यों बोल रहे हैं और जब हमें जानकारी नहीं है तो हम बोल क्यों रहे हैं। या हमसे जो कोई बुलवाना चाह रहा है सामने वाला पंडित जी, तो उससे ये शब्द पूछें कि पंडित जी सुहा क्यों बोल रहे हैं हम, सुहा का मतलब क्या है, क्या फल सुहा का हमें मिलेगा, सुहा बोलने से हमें फल क्या मिलता है। तो पंडित जी आपको बताएंगे जो, मगर पंडित जी बता नहीं पाएंगे, वो कुछ ना कुछ आपको उल्टा सीधा बता देंगे जो इतनी जानकारी होगी। एक पंडित जी अभी एक पूजन कर रहे थे हमारे यहाँ, तो मैंने उनसे ही पूछ लिया, पंडित जी आप सुहा बुलवा रहे हैं तो सुहा क्यों बोलते हैं, क्यों बुलवा रहे हो सुहा, उसका कारण क्या है। उन्होंने कहा कि ये अग्निदेव की पत्नी है। माँ पंडित जी हम भगवान नारायण की कथा करा रहे हैं, उनकी पत्नी लक्ष्मी है, तो वो क्यों नहीं बोल रहे हम। तो वो चुप हो गए। तो फिर कई कुछ बोल देते हैं सुहा, जैसे अग्नि में डाल दिया हमने, सुहा बोल दिया, भस्म हो गया, मतलब कुछ ऐसे बोल देते हैं। जैसे मान लिया हम दुर्गा जी का पूजन कर रहे हैं या सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे हैं, तो उसमें हमने ओम सत्यनारायण नमः सुहा मतलब सत्यनारायण जी को ख़त्म कर दिया। उनके हिसाब से तो ये हो गया, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। सुहा का बहुत बड़ा मतलब है और बहुत बड़ा चमत्कार है सुहा नाम। सुहा एक देवी है, जिस देवी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ पंडितों को इतना ही जानकारी है कि वो देवी कौन है। वो देवी माता पार्वती जो सती हुई कनखल हरिद्वार में, उनकी छोटी बहन का नाम सुहा था, है अभी भी। वो तो जहाँ भी होंगी भगवान के बारे में या माताओं के बारे में, देवियों के बारे में हम जानकारी हमें नहीं है, यहाँ हैं, कौन से लोक में हैं, कहाँ पर हैं, तो
उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है आज भी सभी देवी देवताओं का। और अगर हम दिल से मानते हैं तो हमें आशीर्वाद भी दिल से मिलता है, और हम खाली फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं तो हम आशीर्वाद भी किसी का नहीं मिलता। तो सुबह ऐसे अलग अलग एक और वीडियो में मैंने देखी थी, तो वो बोल रहे वीडियो देखी किसी की, सुहा उसमें लिखा होता कि सुहा क्यों बोलते हैं, तो वो बता रहे थे, बोल रहे थे एक सज्जन, उन्हें वीडियो डालने से मतलब है, उन्हें सच्ची हो झूठी हो उन्हें वीडियो डालनी है और बस, और कोई मतलब नहीं है। मगर मैं सत्य वीडियो डालता हूँ। कल को आप यही कहेंगे गुरुजी आपकी वीडियो जितनी भी निकल रही हैं अभी तक सब सत्य हैं, हमने आजमाया है। तो ऐसा वीडियो मैं डाल रहा हूँ, और आपको इतना विश्वास भी हो जाना चाहिए कि मैं सत्य वीडियो, जो भी आप उपाय मेरे करेंगे, जो भी आजमाएंगे वो सत्य निकलेगा। उस वीडियो में वो दिखा रहे थे कि सुहा अगर अगला अक्षर हटा दें तो वाह हो गया, इसीलिए हम सुहा बोलते हैं, और पिछला हटा दें तो सुहा, सब खत्म हो गया मतलब। तो इस तरह का वो बता रहे थे, तो मैंने फिर वीडियो डाली है, और मैं आपको पूरा विस्तार में बता रहा हूँ सुहा कौन है, कौन देवी है। ये तो मैंने बता ही दिया, माता पार्वती, माता सती की छोटी बहन सुहा है, और जिनकी शादी, जिनके पति देव जो हैं अग्निदेव हैं, अग्निदेव से उनकी शादी हुई थी। और ये कहानी कब की है, कब उनको आशीर्वाद मिला, कब से सुहा बोला जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी बैठे हुए थे, और वो कह रहे थे कि अब हम किसी को दर्शन नहीं देंगे, कलयुग शुरू हो गया है। और मनु जो हैं पृथ्वी के पहले व्यक्ति हैं जिनके द्वारा सृष्टि रची गई है। जो वैसे सृष्टि तो राजा दक्ष को उतारा था सृष्टि के लिए, मगर उनकी सभी कन्या देवों के यहाँ है, या सप्त ऋषियों के यहाँ है। जैसे 27 नक्षत्र चंद्रदेव के यहाँ है, वो सारी शादी चंद्रदेव से की है। तो इस तरह से गए, और उनमें से एक माता सरस्वती और ब्रह्मा जी के पुत्र मनु पैदा हुए। वो पृथ्वी पर इंसान के रूप में पहले व्यक्ति पैदा हुए थे भगवान के औलाद, उनसे ही पैदा हुए, मगर वो एक इंसान के रूप में पैदा हुए, और उन्हीं से सारी सृष्टि रची गई है हमारी। कोई कहता है सृष्टि जब रची गई तो हम पहले वनमानुष जैसे थे, ऐसा नहीं था। पहले ये ज़रूर था, कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, जब स्टार्ट हुआ कपड़े पहनने के लिए नहीं था, खाने के लिए बर्तन नहीं थे, पत्थरों पर खाते थे। तो इस तरह का पहला इतिहास था। तो उसके बाद धीरे धीरे विस्तार होता चला गया। तो मैं आपको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचना चाहता हूँ, और बताना पड़ रहा है क्योंकि आप थोड़ा ढंग से समझ पाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि मनु पहले व्यक्ति हैं सृष्टि के, और ब्रह्मा जी और माता सरस्वती के पुत्र हैं। तो मैं जब ये चर्चा कर रहे थे भगवान जी तीनों बैठे हुए, तो विष्णु जी ने कहा कि प्रभु, शंकर जी को कहा कि अब हम तो रहेंगे नहीं यहाँ, और हम चले जाएंगे अपने अपने लोक में, और ना ही हमें दर्शन देंगे, ना ब्रह्मा जी, अब वो ब्रह्मा जी विष्णु महेश को ही रहेगा, और ना ही नारद जी अब हमें आकर बताएंगे कि कौन हमारी तपस्या कर रहा है, कौन हमारी पूजा कर रहा है, कितनी बड़ी पूजा कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी तपस्या होती हैं, तो उस तरह का हमें कोई कौन बताएगा। तो ऐसा कोई उपाय बताओ हमें, विष्णु जी ने कहा शंकर जी को। तो शंकर जी ने ब्रह्मा जी को कहा, हे ब्रह्मदेव, बल्कि ये सभी अग्निदेव की शादी में आए थे, मतलब सुहा की शादी में आए हुए थे। सुहा और अग्निदेव की विवाह हो रहा था उस टाइम। तो ब्रह्मा जी उसी टाइम शादी संपन्न कराई थी, और ब्रह्मा जी उसमें ब्राह्मण के रूप में एक तरह से शादी करा रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी की पोत्री है सुहा। राजा दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और उनकी पुत्री सुहा है। तो फिर शंकर जी ने कहा कि सृष्टि के रचयिता तो बैठे हैं सामने, ब्रह्मा जी बैठे हैं, इन्होंने ही कोई उपाय किया होगा। तो यही बताएंगे, ब्रह्मा जी बताएंगे
कि हम ये पूजा का असर हमारे पास तक कैसे पहुंचेगा, पूजा का फल हम कैसे देंगे, कोई पूजा कर रहा है उसका फल हम कैसे देंगे, कितनी पूजा हमारी कर रहा है, उसका फल देने का जो उपचार है, क्या है, तरीका है, वो ब्रह्मा जी बताएंगे। तो ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने फिर सारी संपन्न हुई थी तो अग्निदेव को और सुहा को वहाँ बुलवाया और अपना आशीर्वाद दिया कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और अग्निदेव को दिया कि आप हमेशा के लिए पृथ्वी पर रहेंगे, हम अदर्श हो जाएंगे, आप शक्ति के रूप में पृथ्वी पर रहेंगे। और सुहा को आशीर्वाद दिया कि जब तक आपका कोई नाम नहीं लेगा, जो कोई भी सामग्री कोई पूजा कर रहा है और वो सामग्री सुहा तक नहीं देगा तो वो संपन्न नहीं मानी जाएगी। तो हम कोई भी पूजा करते हैं और मान लिया दुर्गा जी की कर रहे हैं, ओम दुर्गाय नमः सुहा, तो हमने सुहा को दे दिया वो सामान, वो सामग्री हमने सुहा को दे दी और वो सुहा अपने पति अग्निदेव को सौंप देंगे। अग्निदेव प्रकट रहेंगे और अग्निदेव ही हमारे पास तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। पहले जो हम लोग सुहा को देते हैं और सुहा अपने पति अग्निदेव को सौंप देती है और अग्निदेव वो पूजा का फल हमारा भगवान तक पहुँचाते हैं। भगवान क्या फल भेजते हैं, क्या फल देते हैं, हमें कितना आशीर्वाद देते हैं, वो तो हमारी तपस्या के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, मान लिया हम किसी देवी की कर रहे हैं तो देवी का फल जो है देवी देंगी, उसका जो बताएंगे जाकर सुहा उनके पास तो सूचना देंगे वो अग्निदेव, और अग्निदेव जब देंगे जब सुहा उनको कहेगी। सुहा जो हम अग्निदेव में अग्नि में डालते हैं, जो भी सामग्री सुहा बोल कर डालते हैं, तो मतलब सुहा को दे दिया हमने, सुहा को समर्पित कर दिया और सुहा ने अग्निदेव को समर्पित कर दिया। तो इसलिए सुहा बोलते हैं और अग्निदेव वो वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। ये ज्ञान आपको था तो बताएं, नहीं था तो बताएं, और किसी पंडित को पूरा ज्ञान था तो बताएं। ये ज्ञान किसी को नहीं है, कुछ बताते हैं, कुछ अधूरा ज्ञान बताते हैं, कुछ बता देते हैं। एक पंडित ने मुझे आज तक बताया है, पहली बार ये, और मैं पूछता रहा, ये मेरे गुरु का दिया हुआ है और कई ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने सुहा और अग्निदेव को आशीर्वाद दिया था कि जो भी सुहा को सौंपेगा, सुहा नाम लेगा और अग्निदेव को दे देगा, वो पूजा हमारे पास तक पहुंचेगी और उसका फल हम देंगे। तो ये ज्ञान पूरा आपको नहीं होगा शायद, और होगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आप ज्ञानी हैं। तो मैं विदा लेता हूँ और मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ, मैं नमन करता हूँ अपने गुरु गोरखनाथ जी को, गुरुदेव को नमन करता हूँ, अपने देह गुरु प्रवीण सिंह जी को नमन करता हूँ, अपनी कुलदेवी माँ साकुमरा जी को नमन करता हूँ, अपने पितृदेवों को नमन करते हैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।